जम्मू कश्मीर में पिछले 72 घंटे में जो कुछ हुआ पूरी देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ हुए हमले में लगभग 5 हिंदू और सिखों की हत्या कर दी गई। जम्मू कश्मीर में एक ज़बरदस्त डर और फियर पैदा करने की पूरी तैयारी है ताकि कश्मीरी पंडित और सिख और जो खास करके हिंदू जितने भी हैं वो सब जम्मू कश्मीर छोड़कर चले जाएं। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज आपात बैठक बुलाई है। जिस तरीके से कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रहे हैं और वहां से हिंदुओं और सिखों को पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बड़े मंथन कर रहे हैं, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को तलब किया गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह का एक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है और ये एक्शन महबूबा मुफ्ती के उन सारे बयानों को लेकर भी होगा जो पिछले 1 महीने से लगातार वो देती आ रही हैं। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला समेत और जितने भी वहाँ बैठे आतंकी हैं जो लगातार प्रवचन और बोल वचन दे रहे हैं, उस वजह से वहाँ के जो आतंकी हैं वो भड़के हुए हैं। और यही कारण है कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर में हमले बढ़ चुके हैं। जिस तरीके से सिखों पे हमला हुआ है अब सिखों में उबाल है, सिख सड़कों पे है। कल ही हमने आपको बताया था कैसे हजारों सिख सड़कों पे उतर गए थे और ज़ोरदार गुस्सा प्रकट किया था। अब आज जो बड़ी खबर निकल के आई है, आज भी हजारों सिख पूरे जम्मू और कश्मीर, जम्मू के ज़्यादा संभाग में और कश्मीर के भी कई इलाकों में सिखों और हिंदुओं ने साझा प्रोटेस्ट किया है आज भी। और ये प्रोटेस्ट हुआ है, हम कश्मीर और जम्मू नहीं छोड़ेंगे। यानी जो पलायन को लेकर आतंकी लगातार ये सोच रहे हैं मंसूबे कि वो पलायन कर देंगे। यानी जिन आतंकियों को ये लग रहा है कि इस तरीके के टारगेट किलिंग से आईडी देख कर, अब आप समझिए, हिंदुओं की आईडी देखकर, सिखों की आईडी देखकर गोली मार दी जा रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जा रही है, इसके बाद से आतंकियों को लग रहा है कि यहाँ के जो हिंदू हैं, सिख हैं, कश्मीरी पंडित हैं, ये फिर से भाग लेंगे। लेकिन ऐसा इस बार होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों सरकार भाजपा की है, गृह मंत्री अमित शाह हैं। और गृह मंत्री अमित शाह पिछले 3 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ बैठकें की हैं और साफ साफ जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई का रोड मैप तैयार किया गया है। अब इस रोड मैप को आप समझिए, एनएसएस अजीत डोभाल के साथ मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, जिस पर भी शंका होती है कि ये आतंकियों के संगठन या आतंकियों के साथ सरपरस्त हैं, देखते ही गोली मार दी जाए। ऐसे आतंकी जो खास करके जो भटके हुए युवा, जिनको महबूबा मुफ्ती एंड कंपनी जैसे आतंकी बताते हैं, देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। अब आर पार का ऐलान गृहमंत्री अमित शाह ने भी किया है। क्योंकि दोस्तों इधर बीच अगर आपको बात करें तो जम्मू कश्मीर में सेना ने मानवता दिखाते हुए कुछ आतंकियों को सरेंडर होने पर मजबूर कर दिया था और कहा था कि फिर आपको जो है वो सीधा उनको छोड़ दिया गया था। हम कह सकते हैं कि उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो जिसका नाजायज़ फ़ायदा आतंकी उठाने लगे हैं। यही कारण है कि फिर से अब देखते ही सीधा गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं और जम्मू कश्मीर में तो सुधार आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे जितने भी वहाँ कश्मीर में बैठे आतंकी हैं, ये जितने भी लगातार बोल वचन दे रहे हैं भारत के खिलाफ और भारतीय सेना के लिए उकसावे वाला बयान दे रहे हैं तालिबान के समर्थन में, इन लोगों पर शिकंजा कसना तय है। इसी को देखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि आज कुछ फर्जी किसान जो है वो सिंधु बॉर्डर बना के बैठे हैं, टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। लेकिन असल में दोस्तों जो सिख है वो उनका गुस्सा कश्मीर में फूट पड़ा है। जिस तरीके से कश्मीर में हालत ख़राब है और कश्मीर में लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसके बाद पूरी तरीके से वहाँ पे बड़े पैमाने पे कश्मीरी ही सिख ही नहीं, कश्मीरी पंडित भी हैं, हिंदू भी हैं और वहाँ पे जो दलित की हत्या कर दी गई थी उनके लोग भी हैं। तो बड़े पैमाने पे हिंदुओं और सिखों का विरोध जो है हज़ारों हज़ार की संख्या में सड़कों पर उतर गया। इतना ही नहीं, वकीलों ने भी प्रोटेस्ट किया, शिक्षकों ने भी प्रोटेस्ट किया, युवाओं ने भी प्रोटेस्ट किया, बुजुर्गों ने भी प्रोटेस्ट किया। बड़े पैमाने पे मुस्लिम संगठनों ने भी साथ दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। कुछ मुसलमान जो भारत परस्त हैं उन्होंने साथ दिया, लेकिन कुछ मुसलमान जो महबूबा परस्त हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, जो चीनी परस्त हैं, जो आतंकी परस्त हैं, वो पटाखे फोड़ रहे हैं। उन्हीं का इलाज करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है और ऑपरेशन क्लीन की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, बड़े पैमाने पे
हजारों हजार की संख्या में सिख जो हैं वो सड़कों पर उतरकर भारत माता की जय जय के साथ साथ उद्घोष जय घोष लगा रहे हैं और आतंकी और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। अब इसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जिस तरीके से लगातार टारगेट किलिंग की जा रही है, और इतना ही नहीं, अभी तो 100 लोगों की और आतंकियों ने हिट लिस्ट बनाई है। जी हाँ, इनमें हिंदू और सिख ही हैं। इनकी लिस्ट बनाई गई है और बाकायदे आईडी देख देख के हिंदू और सिखों का सफाया होगा, ये आतंकियों ने चैलेंज किया है। तो इधर अमित शाह ने भी कहा कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो भारतीय सेनाओं की तरफ से ही होगा। तो दोस्तों, कश्मीर में हालत ख़राब है, क्योंकि एक तरफ अगर बात करें तो चाइना लद्दाख से लेके अरुणाचल तक, अरुणाचल से लेके उत्तराखंड तक अपने सेनाओं की तैनाती बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी लगातार अगर देखा जाए तो एलओसी पे नापाक हरकतें कर रहा है। तो तीसरी तरफ घुसपैठ करा करके लगातार आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि सेना ने जो बताया है उसमें कश्मीरी लड़कों का हाथ नहीं आया। जी हाँ, ये भी एक रिपोर्ट है। टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन जो कि हैं, टीआरएफ जैसे द रेजिस्टेंट फोर्सेस जैसे आतंकी संगठन, ये पाकिस्तान लश्कर तैयबा का ही एक भाग है, और ये द रेजिस्टेंट फोर्सेस बनाकर भारत में इस तरीके के आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में कराकर इनका मेन लक्ष्य है कि कश्मीरी पंडितों को बसने ना दिया जाए, क्योंकि कभी मंदिर पे हमला होता है, कभी कश्मीरी पंडित पे हमला होता है। तो ये सारे हमले को देखते हुए टीआरएफ के जितने भी आका हैं वो भी हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिट लिस्ट तैयार कर दी है, और जितने भी आतंकी संगठन के टॉप लीडर्स हैं उनका खात्मा 1 महीने के अंदर किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम आपको डेली ये बताएं कि आज यहाँ एक आतंकी ढेर, वहाँ आज एक हिट लिस्ट वाला ढेर, वहाँ एक आतंकी जो कि हिजबुल का कमांडर है, लश्कर का कमांडर, वहाँ अगर हम आपको ऐसे बताएं तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि अब बारी सेना की है। यानी आतंकियों ने जो करना था वो कर दिया, अब बारी सिर्फ और सिर्फ सेना की है। तो ये एक तरीके से बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि कश्मीर से और कश्मीर में आर पार का ऐलान कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, सेना ने आर पार का ऐलान कर दिया है, और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों पर शिकंजा कसने की भी तैयारी तेज हो गई है, क्योंकि दोस्तों बारी अब हमारी है, आतंकी निशाने पर होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आर पार का ऐलान कर दिया है और बुला लिया है जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर से तमाम अधिकारी पदाधिकारी, राज्यपाल को दिल्ली में हो रही हाई लेवल मीटिंग, और जो टॉप लिस्ट बनी है आतंकियों की, हिंदू और सिखों की, अब टॉप लिस्ट बनेगी आतंकियों की, बनाएंगे हिंदू और सिख। तो दोस्तों, सिख भाइयों और हिंदुओं के लिए 1 लाइक तो बनता है, जिस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, बड़ा दिल करके जिगरी दिले से शेरों के लिए 1 लाइक बनता है, और देश के इस देश की इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंक अगर मानते हैं महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला के बयान भी जिम्मेदार है,